નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓમ એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે આ વિડીયોમાં તારીખ 16 માર્ચના રોજ લેવાનાર એકમ કસોટી અંતર્ગત ધોરણ 5માં જે હિન્દીનું પેપર છે એ પેપરના અભ્યાસ માટેની મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન બેંક છે એનું આપણે સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને મળતા રહે। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू है सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, कलगीदार सब्जी कौन सी है? तो जवाब आवशे बैंगन। नंबर 2, सब्जियों का राजा कौन है? तो जवाब आवशे आलू। नंबर 3, नीचे दी गई सब्जियों में से हलवा किससे बनता है? तो जवाब आवशे सी, गाजर। नंबर 4, कैसा शोर? पाठ में कौन आपस में चर्चा कर रहे हैं? तो जवाब आवशे सब्जियां। नंबर 5, पेड़ शब्द का समानार्थी शब्द? तो जवाब आवशे वृक्ष। नंबर 6, पृथ्वी हमें क्या सीख देती है? तो जवाब आवशे सच्ची सेवा करने की। नंबर 7, हवा के झोंकों से हमें क्या सीख मिलती है? तो जवाब आवशे कोमल भाव बहाते रहने की। नंबर 8, देश के लिए मर मिटने की सीख कौन देता है? तो जवाब आवशे मछली। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चेनल पर नवा होय ने पहली बार होय तो चेनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, जेथी करीने तमने ओरिजिनल प्रश्न बेंकनो विडियो तमने मळी सके। प्रश्न नंबर 10, रमेश को जलेबी पसंद है। रेखांकित शब्द समार्थ शब्द का विरोधी शब्द पहचानिए। पसंद तो नापसंद। नंबर 11, रवि शब्द का पर्याय बताइए। रवि तो सूरज। नंबर 12, अब्दुल कादिर को सच बोलने की बात किसने सिखाई थी? तो जवाब आवशे उसकी माँ ने। नंबर 13, लड़के ने अशरफिया कहाँ छिपा रखी थी? तो जवाब आवशे सदरी में। नंबर 14, बगदाद में किस महान संत की समाधि है? तो जवाब आवशे अब्दुल कादिर की। आगे जोइए नंबर 15, काफिला खाली जगह की ओर जा रहा था। तो जवाब आवशे बगदाद की ओर। नंबर 16, टोकरी में सब्जियां है। रेखांकित शब्द का सही वचन परिवर्तन कीजिए। सब्जियां तो सब्जी। नंबर 17, मैं खाली जगह प्रार्थना करूँगा रोज वर्षों। तो मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा। नंबर 18, गाँव वालों ने किन लोगों को काम करते देखा? तो बच्चों को। नंबर 19, दुमदुमा गांव में लोग किसकी कमी से परेशान थे? तो जवाब आवशे पानी की। 20वां प्रश्न, बारिश शब्द का पर्याय बताइए। तो जवाब आवशे बरसात। थोड़ा शब्द का विलोम विरोधी शब्द कौन सा है? थोड़ा तो ज्यादा। मोहन के ऊपर खाली जगह का छिलका गिरा। तो केले का। रोग किस कारण से फैलते हैं? तो गंदगी से। हमें कूड़ा कहाँ डालना चाहिए? कूड़ेदान में, कचरा पेटी में। नंबर 24, बच्चे किसकी शान है? तो भारत की। बच्चे कैसे आगे जाने की इच्छा रखते हैं? तो बढ़ चढ़कर। तो आ था विकल्पना जवाबों। विद्यार्थी मित्रों, आगे प्रश्न नंबर 2 आपेलो है, नीचे दिए गए एक विषय पर 5 वाक्य लिखिए। तमारा शिक्षक द्वारा 5 विषय, मेरी दिनचर्या, मेरी पाठशाला, स्वच्छता, किसी गाँव के शहर और बाजार, आमांथी कोई एक विषय पर तमने 5 वाक्य लखवामां कहेवामां आवशे। आगे जोईए प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो पहलामां आवशे अदरक, पछी आवशे अनार, पछी आवशे आम, पछी आवशे ककड़ी अने पछी आवशे कनेर। बीजू जोईए, बीजामां जवाब आवशे, पहला आवशे शीश, पछी आवशे षटकोण, पछी आवशे सीख, पछी आवशे सूरज, पछी आवशे सेवा। नंबर 3 जोईए, पहला आवशे डाकू, पछी आवशे बगदाद, पछी आवशे बालक, समाधि अने सरदार। नंबर 4, उपाय, कड़ाही, दुमदुमा, बादल और मैदान। नंबर 5, कूड़ादान, छिलका, जन्मदिन, पाठशाला और मोहल्ला।
તો આ શબ્દને આપણે શબ્દકોશ કક્કાવારી ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 4 આપેલું છે નીચે दिए गए शब्दों को संज्ञा विशेषणों क्रियापद में वर्गीकृत कीजिए. सोना, सुंदर, भारत, हंसना और सब्जी. तो एમાં ભારત અને સબ્જી સંજ્ઞામાં આવશે, સુંદર તો એ વિશેષણમાં આવશે અને હસના અને રોના ક્રિયા થાય છે તો એ ક્રિયાપદમાં આવશે. આગળ જોઈએ મીઠા તો વિશેષણ, નદી તો સંજ્ઞા, પઢના તો ક્રિયા, બિરજુ તો સંજ્ઞા અને દોડના તો ક્રિયા. નંબર 3 જોઈએ પુસ્તક અને હિમાલય સંજ્ઞામાં આવશે, થોડા વિશેષણમાં આવશે, ખેલના ઓર ખાના એ ક્રિયાપદમાં આવશે. નંબર 4 હાથી ઓર પેડ સંજ્ઞામાં આવશે, બડા વિશેષણમાં આવશે, ચલના ઓર તેરના ક્રિયા થાય છે તો ક્રિયાપદમાં આવશે. નંબર 5 સફેદ તો વિશેષણમાં આવશે, ગાય સંજ્ઞામાં આવશે, નાચના ક્રિયાપદમાં આવશે, ખરગોશ સંજ્ઞામાં આવશે, લીખના ક્રિયાપદમાં આવશે. તો આ રીતે તમારે વર્ગીકરણ કરવાનું છે. प्रश्न नंबर 5 है मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए. तो बिरजू चाचा तेना काम में व्यस्त थई गया. करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है. करेला स्वास्थ्य माटे खूब ज उपयोगी है. मसाले रसोई घर में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं. तो मसाला रसोड़ा में स्वाद और सुगंध आपे छे. अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है. सारा कार्यों करवा वाला वखाण थाय छे. टोकरी में मीठा शकरकंद है. टोपली में मीठू सकरियों छे. तो आ रीतना वाक्यનું આપણે માતૃભાષામાં अनुवाद કરવાનો છે. બધા જ વાક્યનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2 માં કરશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવો વિડીયો ઝડપથી તમને મળી શકે. આભાર, ધન્યવાદ.